हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल टॉपिक। तो जो टॉपिक्स हमें कवर करने हैं पहले हम वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो हमें कवर करना है वह है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। ये तीन इंटरेस्ट मुझे कंप्यूट करने हैं। उसके बाद डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट, इन सब का यूज़ होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इट मीन्स एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिफ्थ टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट एंड लास्ट सिक्स्थ एंड लास्ट टॉपिक इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कैलकुलेशन कैसे होती है देखिए। इंटरेस्ट बी पेड टू पार्टनर्स आइदर एज पर एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट है तो जितना इंटरेस्ट एग्रीमेंट में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग देंगे, और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो कितना परसेंट देना पड़ेगा, 6% पर एनम। दो ही केस बन सकते हैं यहाँ पर। तो सपोज कीजिए दो फर्म है, एक फर्म में ए और बी पार्टनर्स है, दूसरी फर्म में एक्स एंड वाई। तो पहली फर्म में पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ है ए और बी के बीच में कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन प्रोवाइड करेगा तो उसको उसका 9% इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम। तो जो भी पार्टनर फर्म को लोन देगा हम उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे। दूसरा जो दूसरी फर्म है वो थी एक्स और वाई की, वहां पर एग्रीमेंट नहीं है। तो इन दैट केस अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन प्रोवाइड करेगा तो उसको फर्म कितना इंटरेस्ट देगी, 6% पर एनम एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930। उसके बाद हम देखते हैं इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन कैसे होती है। इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन का एक ही फॉर्मेट है, लोन अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आइदर एज पर एग्रीमेंट, if there is no agreement then at the rate 6% per annum into number of months divided by 12। नंबर ऑफ मंथ्स का मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर ईयर में हमने कितने मंथ्स उस लोन को यूज किया है। तो जितने मंथ्स आप लोन को यूज करोगे उतने मंथ्स का इंटरेस्ट भी पे करोगे। तो जो बुक में बेस लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा वो होगा टी.एस. ग्रेवाल। तो टी.एस. ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 7। द फर्म हैज two partners, Sita and Geeta, sharing profits in the ratio of 3:2. They had given a loan to the firm of rupees 30,000 in their profit sharing ratio on 1st October 2021. They had दोनों ने मिलकर लोन दिया है 30,000 रुपये का 1 अक्टूबर 2021 को। किस रेशियो में दिया है, 3:2 के रेशियो में। द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स। इनके बीच में एग्रीमेंट नहीं है। तो अगर एग्रीमेंट नहीं है तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 6% पर एनम। कंप्यूट इंटरेस्ट पेएबल बाय द फर्म टू द पार्टनर्स। हमें इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन करनी है जो हम पार्टनर्स को पे करेंगे। एज्यूमिंग फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो जो टोटल लोन है बाय सीता एंड गीता इज रुपीज 30,000, जो उन्होंने 1 अक्टूबर 2021 को रेज किया था, मतलब प्रोवाइड किया था। अब ये दोनों का लोन 30,000 है। मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सीता का लोन सेपरेट करना होगा और गीता का लोन सेपरेट करना होगा। 30,000 एंड 30,000 इंटू किस रेशो में दिया है, रेशो है 3:2। तो 3:2 का मतलब होता है कोई भी आइटम के 5 हिस्से होंगे। 3:2, 3 + 2 इट मीन्स
जितना न्यूमरेटर में उतना, सॉरी, जितना रेशियो है उसको एडअप कर दो और उसको डिनोमिनेटर में पुट कर दो। अगर ये होता 3:4:3, तो 3:4:3 on 10, और यहाँ 3:2 है, तो इट मीन्स 3/5 एंड 2/5। तो जो इसका लोन है वो है 18,000 रुपी, और जो इसका लोन है वो है 12,000 रुपी। अब मुझे इंटरेस्ट कंप्यूट करना है, इंटरेस्ट ऑन सीताज लोन। तो लोन अमाउंट, सीता का लोन अमाउंट है 18,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% एज देयर इज नो एग्रीमेंट इन 2 मंथ्स। अक्टूबर में लोन प्रोवाइड किया है और हमें चाहिए अप टू मार्च, तो 1 अक्टूबर 31 मार्च। नंबर ऑफ मंथ्स कंप्यूट कीजिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 मंथ्स, 6/, और इसे कंप्यूटेशन करते हैं तो 180 इंटू 3, 540 रुपी। इन द सेम मैनर इंटरेस्ट ऑन गीता's लोन by Geeta 12,000, rate of interest 6%, 120 इंटू 3, 360। तो ये आपका आंसर। तो सिर्फ ये चीज़ आपको माइंड में फीड करनी है कि अगर एग्रीमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे, उस रेट को यूज़ करेंगे, और एग्रीमेंट नहीं है तो 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट लोन की कैलकुलेशन का सिर्फ यही एक मेथड है।